जैसे कि सबसे पहले आप इसका एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। व्हाट आर होल ग्रेन्स? इट्स एक आपको यहाँ पे एक सीड हम दिखा रहे हैं जिसमें देयर आर 3 लेयर्स। आउटर लेयर इज कॉल्ड ब्रान, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोस्पर्म एंड द मोस्ट इनर लेयर इज कॉल्ड जर्म। ठीक है, सो ब्रान, व्हाट इज ब्रान? जिसको हम चोकर बोलते हैं, रफेज बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, जो हम आटा छानते हैं व्हेन यू स्ट्रेन इट, तो आप वो देखते ना कुछ फाइबर निकलता है, रेशा निकलता है, जिसको हम बोलते हैं रफेज। ठीक है, दैट इज अ ब्रांड। ठीक है, हम उसको छान के हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वी थ्रो इट, बट इट हैज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो। क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ फाइबर एंड विटामिन बी। ये जो ब्रांड लेयर होती है। अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म क्या होता है? इट्स कम्प्लीटली ऑफ स्टार्च। ठीक है, जब मैदा की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज दैट? जो हम ब्रान होता है, जो होल व्हीट होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस और रिफाइंड किया जाता है टू मेक इट फाइन। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्ट। जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो अपर लेयर होता है ब्रान, दैट इज डिस्ट्रॉयड। तो व्हाट इज लेफ्ट? only left endosperm. It is consist of just starch, carbohydrate, some protein and few fibers only. ठीक है, now we will talk about germ. Germ is the most nutritional part of this bran. अगर हम बात करेंगे germ की, तो it consists of vitamin B, vitamin E, calcium, protein and bran as well. ठीक है, soluble fiber and insoluble fiber as well. तो उसको जैसे हम अगर स्प्राउटिंग की बात करते हैं, तो जर्मिनेशन की बात करते हैं, तो व्हाई वी से कि स्प्राउट आर मच हेल्दियर देन नॉर्मल दाल्स, बिकॉज दे आर जर्मिनेटिंग फ्रॉम द रूट। ठीक है, तो वो जर्म होती हैं, तो उसमें हमें सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, एवरीथिंग। तो जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं टू मेक इट फाइन, और टेस्ट के लिए, जैसे हम पिज्जा की बात करें, पिज्जा बेस की बात करते हैं, या मैदा प्रोडक्ट की बात कर लें, छोले भटूरे की बात कर लें, जो भी मैदा प्रोडक्ट, बिस्किट की बात कर लें, व्हाइट ब्रेड की बात कर लें, व्हाइट राइस की बात कर लें, तो व्हाट कंसिस्ट ऑफ? इट इज ओनली एंडोस्पर्म पार्ट। जो ब्रान और जर्म होता है, इसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है जब इसको प्रोसेस किया जाता है। सो वी आर ट्राइंग टू कन्वे हियर कि यू शुड टेक न्यूट्रिशन डेंस फूड, दैट इज होल व्हीट, बार्ले, ओट्स, ब्राउन राइस एंड मेज। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जब हमारे पुराने जमाने में जो हमारे गार्जियन जो क्या लेते थे, बट दे यूज्ड टू टेक होल व्हीट की रोटी, जैसे मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा का रोटी, है ना। सो दे वर यूज्ड टू टेक दैट। और हम लोग क्या करते हैं, हमारा सुबह उठते ही नाश्ता क्या स्टार्ट होता है? छोले भटूरे, पिज्जा, मैगी, बर्गर, व्हाइट ब्रेड, सैंडविच, है ना, टोस्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सो देयर इज अ डिफरेंस कि अगर आप मक्के की रोटी ले लेते हो, ज्वार की रोटी ले लेते हो, तो यू विल बी फिल्ड अप, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, तो आपको बहुत देर तक उससे खाने से भूख नहीं लगती है। एंड सिमिलरली अगर आप एक प्लेट छोला भटूरा भी खा लेंगे, तो फॉर द टाइम बीइंग आपको फीलिंग तो हो जाएगा, बट लेटर ऑन आपको बहुत जल्दी भूख लगती है, और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। Just a moment. So we are trying to convey here, जैसे हमने लास्ट टाइम में भी, आपको कुछ याद होगा, हमने स्लाइड्स बताई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। साथ में हमने एग्जांपल दिया था ओट्स का, यू मस्ट बी रिमेम्बर कि हाउ वी कैन टेक फाइबर ऑल्सो इन आवर डाइट, है ना, टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं व्हीट की, नॉर्मल व्हीट दलिया या सूजी का दलिया या नॉर्मल पॉरिज की बात करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट यू शुड टेक ओट्स। ठीक है, बिकॉज इट इज सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर क्या करता है? सोल्यूबल फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है, एचडीएल बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जितनी भी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, जो जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी है, ठीक है, डायबिटीज है, उन सब में होल ग्रेन्स हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर होता है, जर्म होता है, सिर्फ एंडोस्पर्म नहीं होता। एंडोस्पर्म से हमें थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है,
मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ची मिलता है और थोड़े से फाइबर्स मिलते हैं विच इज नॉट हेल्पफुल। ठीक है, तो वी शुड टेक मोस्ट ऑफ दी होल व्हीट। जैसे अगर हम होल व्हीट की बात कर रहे हैं तो आजकल क्या हो रहा है, जब हम आटा भी लेते हैं, रोटी भी बनाते हैं, तो कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैदा ऑल्सो, है ना। तो यू शुड टेक अपना घर का अनाज लेके पिसा हुआ, साफ करके और पिसा हुआ वो लेना चाहिए। जैसे पहले हमारे जमाने में पुराने लोग करते थे, एंशिएंट टाइम में भी यही प्रैक्टिस फॉलो होती थी कि हमारे जो गार्जियन होते थे दे यूज्ड टू टेक अपना घर का अनाज घर में लाते थे, धोते थे, सुखाते थे और देन दे गिव इट टू मिल्स कि उसको पीसने के लिए देके और अपना घर का बना हुआ आटा खाते थे। उसमें फाइबर कंटेंट रहता है। बट अब हम जो पैकेट वाला आटा हम लेते हैं, आशीर्वाद का आटा ही कह लो, इट इज कंसिस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैदा ऑल्सो। ठीक है, उसमें तो 50% तो मैदा होता है और 40% 60% मैदा होता है, 40% यू कैन से आटा होता है। ठीक है, और उसमें फाइबर उतना नहीं होता। सो यू शुड टेक, और जब अगर आप खा भी रहे हैं तो ट्राई टू टेक कि अलग से एक ब्रांड भी मिलता है, ब्रांड जिसको हम चोकर बोल रहे हैं, जो हम छानते हैं, दैट इज यूज्ड इन यू शुड नॉट स्ट्रेन इट। ठीक है, उसको आपको छानना नहीं चाहिए। और अगर आप छान भी लेते हैं, सब घर वालों के लिए इकट्ठा अगर आप आटा भी लेते हैं, रोटी बनती है, तो अगर आप छान भी लेते हैं तो अलग से आपको एक छोटे से पेड़ा बना के उसमें ब्रांड ऐड करना चाहिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है ओबेसिटी का, शुगर का, ठीक है, और हार्ट का, हाई बीपी का, हाई कोलेस्ट्रॉल का। इवन ये सेशन सिर्फ आप बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, इवन आपके पेरेंट्स भी अगर इसको सुन रहे हैं, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट कि अगर मोस्टली एल्डरली एज में ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। सो ओबेसिटी का हो, शुगर का हो, जिनके भी पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, प्लीज स्टूडेंट्स कन्वे देम कि पापा मम्मी आप लोगों को यू शुड टेक होल ग्रेन ब्रांड, यू शुड टेक ब्रांड ऑल्सो। हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। आप बच्चों को पता है ना, जैसे कि हम कई बार हम कहते हैं इसबगोल ले लो, विटामिन बी ले लो, कॉम्प्लेक्स भी हम ले लेते हैं कई बार अगर हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन पपाया ले लेते हैं हम लोग। तो व्हाई? बिकॉज कि उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। इसबगोल इज व्हाट? इट इज कंप्लीट फाइबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इतना मैदा यूज करते हैं अपने बिस्किट, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस और नॉर्मल चपाती विदाउट ब्रांड। ठीक है, तो इतना हम लोग इतना यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी में फाइबर की और विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने ब्रांड तो लिया ही नहीं ना। ब्रांड की जो अपर लेयर होती है, आउटर कोटिंग जो होती है, उसी में ही तो फाइबर और सबसे ज्यादा विटामिन बी होता है, और वही डिस्ट्रॉय हो गई। हमने तो क्या खाया? सिर्फ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सिर्फ एंडोस्पर्म का जो पार्ट है, हम स्टार्च जो हम ले रहे हैं, उसको लेते हमारा जो है गट हेल्थ जो होता है, जिसको हम स्टमक की जो हेल्थ होता है, गट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय, वो खत्म होती जाती है, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी की भी और फाइबर की भी। सो यू शुड encourage टू टेक होल ग्रेन। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल तो होल व्हीट क्रैकर्स भी आने लग गए हैं, होल व्हीट बिस्किट भी बनते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अब लोगों को ये अवेयरनेस आ रही है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कि हमें होल ग्रेन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है और क्या होते हैं ये होल ग्रेन्स। ठीक है, और हम लोग को क्यों कंज्यूम करने चाहिए, इसकी बेनिफिट्स क्या होती है। बिकॉज इसमें न्यूट्रिशन होता है। हम स्प्राउट्स इतना इंकरेज क्यों करते हैं? जिनको भी वीकनेस रहता है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम कहें, वो होती है, या फिर आपको बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, तो वी इंकरेज देम टू टेक विटामिन ई, है ना। वो विटामिन ई कहाँ मिलता है? द गुड सोर्स इज स्प्राउट्स। क्यों? बिकॉज इट इज जर्मिनेटिंग फ्रॉम द रूट। ठीक है, इट इज जर्मिनेटिंग फ्रॉम रूट, तो उससे क्या होता है? उससे हमें विटामिन ई, विटामिन बी और न्यूट्रिशन